जाति की जो व्यवस्था है वो तो खत्म हो जाएगी अब, क्योंकि ये एक नया ट्रेंड था, एक नया फैशन था जो लाया गया, जिसकी नैरेटिव सेट की गई, जिसको हमने समाज में लाया, बांटा, लोगों को अलग किया, सब कुछ किया। अब आने वाले समय में आप देखिएगा, भविष्य में एक चीज होगी जो मैंने अनुभव किया है कि लोगों के लिए तीन चार चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी। उनका पेशा, उनकी आमदनी और उनके लिए उद्यम। ये तीन चार चीजें ऐसी होंगी जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगी आने वाली पीढ़ी के लिए। तो नई पीढ़ी, जो नई पौध आ रही है, जो अभी फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिनसे मैं समझता हूं कि लोगों ने असेस करने में बहुत गलती की। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनका एक एक छोटा सा प्रतिशत ही ये जातिवादी वाली चीजों को सोचता है, समझता है, बोलता है या उस पर डिस्कशन करता है। वो तो बहुत मौलिक चीजों की बात करते हैं कि हमारे पास, हमको नौकरी चाहिए, हमें पढ़ाई चाहिए अच्छी, हमें सारी सुविधाएं चाहिए। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अभी है, अभी कुछ समय तक है, अगले साल 2 साल तक होगा, ये चर्चाएं चलेंगी कि जातियां हैं, जातियों के समीकरण हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति पर आधारित ही होता है, जाति ही बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये ही आगे जाके खड़ा भी रहने वाला है। और आप आज कहें कि राम मंदिर का आंदोलन जो है आज क्या प्रासंगिक है? नहीं है। उसको चलाने वाले लोग प्रासंगिक हैं? नहीं है, क्योंकि अब वो खत्म हो गया। अब राम मंदिर बन रहा है। तो वैसे ही एक समय आएगा जब ये जातिगत जो पूरा नैरेटिव सेट किया गया है, हमारे यहाँ जाति थी ही नहीं। आप सोचिए, अगर मनुस्मृति को लोग जहां कोट करते हैं कि मनुवादी है, मनुस्मृति है, मनुस्मृति में तो 4 वर्ण लिखे गए हैं, कोई जातियां ही नहीं है। उसके बाद तो हमने बनाई। आप मुसलमानों में ही देख लीजिए कि उनमें जो है वो दो ही तीन वो थे, वर्गीकरण थे। उसके बाद उपनाम और जातियां, उनका वर्गीकरण और पुनर्वर्गीकरण जो है वो हमने किया कि ऐसा है तो वैसा है, ये है तो वो है, अंसारी है तो फलाना है। ये होता गया। वैसे ही हिंदुओं में आप देखिए कि ये बढ़ता गया कि भाई ये शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है। वहां से शुरू हुआ। उसके बाद जो है ठाकुर है। ठाकुर क्या होता है? ठाकुर तो कोई, हमारे यहाँ वेदों में तो ऐसा कोई वर्णन ही नहीं है। हमारे यहाँ कोई बींद, यादव, चमार, जी जी मल्ला, जी पाशी, ऐसा ऐसा कुछ वर्णन ही नहीं था। जी जी नहीं होगी, मैं सही कह रहा हूं, क्योंकि आप देख लीजिए कि ये एक ट्रेंड होता है, एक समय में आता है, बहुत तेजी से होता है। अब जैसे आजादी आजादी वाली घटनाएं थी, वो एक ट्रेंड था। जाति एक ट्रेंड है, 1-2 साल और रहेगा। जी 1-2 साल के बाद लोग, जब नई पीढ़ी एक बार आ जाएगी ना, आप देखिएगा कि जो अभी सेकंड टाइम वोटर है, फर्स्ट टाइम वोटर है, थर्ड टाइम वोटर जो होंगे, मतलब 15 साल का एक एवरेज आप स्पैन समझ लीजिए। और इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, देखिएगा ये आगे होगा कि वो जब आ जाएगी, वो उनको कोई मतलब नहीं होगा इन चीजों से। जी वो जी कहेंगे कि गोपाल नहीं, दास जी। खाना पीना पहनना। जी, देखिए, मैं जहाँ से आता हूँ रूफी, मैं आपको बताऊँ, मेरा जो पैतृक निवास और गांव है, वो दोनों बहुत ब्राह्मण बहुल इलाके हैं। मतलब वाराणसी का वो स्थान जहाँ मेरा जन्म स्थान है, और मेरा गांव जहाँ से मैं आता हूँ, दोनों ही ब्राह्मण बहुल इलाके हैं। लेकिन वहाँ एक सेंटिमेंट फिर भी है। लोग अभी भी ये सोचते हैं कि नहीं, ये हिंदूवादी पार्टी है। वहाँ, यहाँ जातियां थोड़ी कम वो होती हैं। वहाँ ये लगता है ये एक राष्ट्रवादी पार्टी, ये एक नैरेटिव है। देखिए, जैसे वामपंथ ने नैरेटिव सेट किए पूर्व में, और अलग अलग किस्म की विभाजन की कोशिशें हुई। उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से समाज को बांटा। यहाँ क्या है कि यह, हाँ, ये सही है कि ब्राह्मण जो है वो बहुसंख्यक होते हुए भी, और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए भी, अल्पसंख्यक है और बेचारा है। ये स्थिति तो है, निश्चित है, क्योंकि एक नेतृत्व तो नहीं है। अब आप देखें, एक समय में कांग्रेस में ब्राह्मणों के पास उत्तर प्रदेश में 4-5 बहुत सशक्त
नेता थे, कमलापति त्रिपाठी, इस तरीके के लोग। मैं आपको और भी उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन उसके बाद उमा शंकर दीक्षित जी जी, नारायण दत्त तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का के नेतृत्व का एक अकाल हो गया, और उसका परिणाम क्या हुआ कि जब वो, और वहां यही है, पूरी लॉबी है। जैसे आप अगर अमेरिका में देखें कि वहां पर जूइश लॉबी है, वो अपना रोल प्ले करती है, सरकार बनाती है, बिगाड़ती है, गिराती है, चलाती है। तो ये भी तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी अगले कुछ समय तक कोई और दल, कोई और जाति वो शासन नहीं करेगा। और जब तक वो परिस्थितियां आएंगी, तब तक जो मैं आपको बता रहा था, डेमोग्राफी के हिसाब से वो वोटर सामने आ जाएंगे जो अब थर्ड टाइम वोटर होने वाले हैं। यानी 15 साल की अवधि में जो पीछे से आ रहे हैं, वो जब मतदान का प्रयोग करना शुरू करेंगे, तो उनके अंदर, जैसे हमारे पिताजी, दादाजी, परदादा, ये लोग बड़े ऑर्थोडॉक्स किस्म के, कोई कांग्रेसी था, कोई जनसंघी था, उसके बाद कोई कांग्रेसी रहा, कोई भाजपाई हो गया। नीचे के जो और दूसरे वर्ग थे, वो उनमें फिर बंटवारा हुआ, तो उनमें से कोई सपा का हो गया, कोई बसपा का हो गया। फिर और बंटवारा हुआ तो कोई सुहेलदेव पार्टी में चला गया, कोई दूसरी पार्टियों में चला गया। लेकिन अब जो ये वाली पीढ़ी आई है, ये किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, संप्रदाय की हो, ये जो नई पीढ़ी आई है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, सेकंड टाइम वोटर है, थर्ड टाइम वोटर है, यानी जिन्होंने एक टर्म, दो टर्म देख लिया है, उनको इन चीजों से कतई कोई लेना देना नहीं है। ना वो इन चीजों में जाके कोई आंदोलन करने वाले हैं, ना दंगा फसाद करने वाले हैं, ना मारामारी करने वाले हैं। न उस पीढ़ी के लोग जो है, उस पीढ़ी के क्षत्रिय, ठाकुर, वैश्य या जो भी होंगे, वो एक दूसरे का पानी रोक देंगे या इस तरीके की हरकत करेंगे या घोड़ी पर नहीं चढ़ने देंगे। कुछ नहीं ऐसा होने वाला है। ये तमाम नैरेटिव्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, ये कश्मीर फाइल हो चुकी है। अब जो नया नैरेटिव है वो ये कि अगर आप इस नई पीढ़ी को समझेंगे तो आप योगी आदित्यनाथ रहेंगे, या आप फला पांडे, फला तिवारी, फला ब्राह्मण, फला यादव या फला मायावती रहेंगे। और अगर आप नहीं समझेंगे तो ये लोग आपको वोट आउट कर देंगे, खत्म कर देंगे, आपका अस्तित्व ही समाप्त कर देंगे। तो आप ये तय समझिए कि यहाँ की शुरुआत सबसे नीचे के पायदान से हो गई। मायावती जी को अप्रासंगिक कर दिया उन्हीं के समुदाय ने, उन्हीं की जाति ने, उन्हीं के वर्ग ने। तो अगर योगी ये समझते हैं कि मैं ठाकुरों का राज्य लेके और ठाकुरों को संप्रभुता देकर मैं बहुत दिन तक चला लूंगा, या बहुत दिन तक मेरा चल जाएगा, या डोमिनेंस हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, आप ये भ्रम पालिएगा मत। 5 साल की अवधि नहीं होती है। 2024 के चुनाव में यही वोटर आपको जो है लोकसभा में उलट पलट के रख देंगे। 18% है युवा वोटर, आप मजाक मत समझिएगा। पूरे मतदान के प्रतिशत में 18% आप अगर कैलकुलेट करें तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम वोटर्स हैं। वो वोटर किसी की तरफ लीनियंट नहीं होते हैं, किसी की तरफ झुकते नहीं है, और किसी के से प्रभावित नहीं है। वो बाप दादा वाले वोटर भी नहीं है जो ये कहें कि मेरे पिताजी कांग्रेसी थे तो मैं भी कांग्रेसी हूं, मेरे पिताजी भाजपाई थे मैं भी भाजपाई हूं, और मेरा बेटा भी भाजपा, नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा भाजपाई नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है। तो उसकी सोच बिल्कुल अलग है। और इस संदर्भ में मैं कह रहा हूं कि जातियां रहेंगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण और पूरा परसेप्शन लोगों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि पीढ़ी पीछे से अब नई आ रही है, युवा लोग आ रहे हैं। वो धक्का देंगे और आपको बोलेंगे कि ठीक है, आपका समय समाप्त हुआ, आप संन्यास में, और कृपया चले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।